तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि संख्या रेखा क्या होती है और विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हमारा आज पहला एक्सरसाइज 1.1 होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे होंगे। मुश्किल से 12-13 मिनट की वीडियो है, आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो देखिए, आप जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग दे दें, मान लेते हैं 0 का आप 1 से भाग दीजिएगा तो हमेशा 0 ही मिलेगा। ये चीज़ तो आप जानते हैं, 0 को किसी भी चीज़ से भाग देने पे, किसी भी संख्या से भाग देने पे हमेशा 0 आता है। तो इसी तरह से 0 जो है वो किसके बराबर है? 0/1 के बराबर है। अब देखिए, परिमेय संख्या बताने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। पहला, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, 0 को आप p/q के रूप में ऑलरेडी लिख चुके हैं 0/1 के लिए, जहाँ 0 क्या है, ये p है, और 1 क्या है, ये q है। और q देखिए क्या 0 है, q तो यहाँ 1 है। इसका मतलब है कि ये दोनों शर्तों को फुलफ़िल कर रहा है। परिमेय संख्याओं को होने के लिए दो शर्त चाहिए, उन दोनों शर्तों को ये फुलफ़िल कर रहा है। एक तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा ये 0 इसका q नहीं है, इसका q क्या है, 1 है। आप चाहे तो 1 2 3 4 किसी से भी भाग दे सकते हैं। इसका मतलब है कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा शून्य ही आता है। उदाहरण स्वरूप, शून्य को 1 से भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होगा, जैसे हमने किया, यानी कि 0 बराबर 0/1, जहाँ 0 क्या है, p है, और 1 क्या है, q है। q 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये दोनों शर्त को फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको हम 3 को एक बार 7/7 से और 4 को 7/7 से गुना करेंगे। अब आप कहिएगा, ये 7/7 से ही गुना क्यों किए हम? तो देखिए, हमें कितना परिमेय संख्या चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसलिए ये 3 और 4 को हम 7/7 से गुना किए हैं। मान लीजिए, यहाँ जो परिमेय संख्याएं हमको निकालने बोलता, या हमको 6 के बजाय हमको 7 संख्या निकालने के लिए कहता, तो इस 7 में हम 1 जोड़ते तो आता 8। 8 से 8/8 से गुना करते, एक बार 3 को, एक बार 4 को, समझे। अगर वहाँ 11 रहता, 11 परिमेय संख्या हमको निकालने के लिए कहता, यहाँ अगर 6 की जगह 11 परिमेय संख्या कहता, तो 11 में हम 1 जोड़ते, और यह 11 में 1 जोड़ के 12 आता। तो हम 3 को 12/12 से गुना करते, और 4 को 12/12 से गुना करते। इस प्रोसेस को आप समझिए, ठीक। तो क्योंकि यहाँ हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालना है, इसलिए हम 3 को और 4 को 7/7 से गुना किए। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, गुना करके हमको मिला 21/7 और 28/7। अब ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो 21/7 है, ये 21/7 को अगर आप कटाइएगा तो ये 3 बार में लगेगा। तो 21/7 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये 28/7 को अगर आप कटाइएगा तो ये 4 से भाग लगेगा, तो 28/7 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इसका मतलब है कि आप 3 को 21/7 भी कह सकते हैं, 4 को आप 28/7 भी कह सकते हैं ना। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आगे चलते हैं। अब ये 3 और 4 को आप क्या क्या कह सकते हैं, 21/7 और 28/7 कह सकते हैं। तो 3 के बदले अगर हम 21/7 कहेंगे या लिखेंगे, और 4 के बदले यहाँ 28/7 लिखेंगे, तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए भाई। इसका मतलब है कि 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
तो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। आप नीचे जो बट्टा 7 है उसको अभी भूल जाइए। तो 21 है और 28 है, इसके बीच में अगर आपसे कहा जाए कि 6 संख्याएं बताओ तो क्या क्या होगा? 21 के बाद 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा और 27 होगा, और सब के नीचे में आप बट्टा 7 दे दीजिए। तो देखिए 6 संख्याएं बन गई ना। 21 के बाद ये आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 21/7 का मान कितना है? 3 है। 28/7 का मान कितना है? 4 है। और उनके बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं हैं। तो आंसर हो गए जाएंगी यही 6 परिमेय संख्याएं। इसका मतलब है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन है? तो यही 6 परिमेय संख्याएं हैं और यही आपका आंसर हो गई। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है 3/5 और 4/5 के बीच में। तो देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाएंगे। हम 3/5 और 4/5 को 6/6 से गुना कर देंगे। क्यों 6/6? क्योंकि यहाँ 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, उसमें हम 1 जोड़ दिए इसलिए 6 आया, इसलिए हम 6/6 से गुना किए। यहाँ भी आप अगर 18/30 और 24/30 जो गुना करके आपको मिला, 3/5 गुना 6/6 से 18/30 मिला, 4/5 से 6/6 गुना करने पे 24/30 आया, है ना। ऊपर ऊपर आप गुना करिएगा, 6 18, 5 6 30, 18/30, 6 चौके 24, 5 6 30, 24/30। ये दोनों संख्याएं मिली। आप देखिए 18/30 को अगर आप कटाएंगे तो देखिए 6 18, 6 5 30, फिर 3/5 ये आ रहा है, और ये भी 24/30 को अगर आप कटाइएगा तो ये 6 चौके 24, ऊपर में 4 बार में और नीचे में 5 से, तो ये 4/5 आ रहा है। इसका मतलब है कि 18/30 का मतलब है 3/5 और 24/30 का मतलब है 4/5। इसी तरह से आप 18/30 को 3/5 के बदले लिख सकते हैं और 24/30 को 4/5 के बदले लिख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है। तो 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसी तरह से 18 19 20 21 22 23 और नीचे में बस 30 दे दिए तो आ जाएगा ये 5 परिमेय संख्याएं। तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है और सेम टू सेम प्रोसेस से बनेगा। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए, हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि जितनी भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं के समूह को हम n से दिखाते हैं, है ना। उसमें अगर हम 0 को जोड़ देते हैं तो उन सबको हम क्या कहते हैं? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब है जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो तो पूर्ण संख्याएं भी हो जाएंगी ना खुद ब खुद। तो ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये कथन सही है। चलिए दूसरे कथन पे हम देखते हैं। हमारा दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? इसको हम उदाहरण से हल करेंगे। तो -5 एक पूर्णांक है ना। -5 एक पूर्णांक है। पूर्णांक को हम z से दिखाते हैं। लेकिन क्या -5 एक पूर्ण संख्या है? तो जी नहीं, कोई भी पूर्ण संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। इसका मतलब है -5 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। तीसरे कथन को देख लेते हैं। तीसरा कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको भी हम उदाहरण से ही हल करेंगे। तो हम उदाहरण लेते हैं 1.5 का। देखिए 1.5 है तो इसको हम 1.5 इसको हम 1.5/1 लिख सकते हैं।
किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक होता ही है। इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए हम नीचे में एक ज़ीरो लगाएंगे तो हो गया 15/10। ये हो गया 15/10। तो देखिए 1.5 को हमने 15/10 लिख सकते हैं। 1.5 को हमने लिखा 15/10, जहाँ ये बट्टा में है और इसका नीचे वाला जो हिस्सा है ये 10 है, जीरो तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये पूर्ण है? पूर्ण संख्या है? हमें पूर्ण संख्या ही निकालना था ना। हाँ, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो जी नहीं, कोई भी पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि 1.5 पूर्ण परिमेय संख्या तो है, 1.5 परिमेय तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये जो कथन है ये बिल्कुल असत्य है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको आज कोई भी नई बात सीखने को मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो टेक केयर।